हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेजर का फाइनल मैथमेटिकल कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था और उसके बाद में हम लोगों ने पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण और पंपिंग वगैरह के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आज इस नेक्स्ट लेक्चर में इसमें ये डिस्कस होने वाला है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन का और रूबी और हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बात की थी और उसका कंसेप्ट कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब देखो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या है आपका जो है लेजर लाइट उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर मतलब एमिशन ज़्यादा होना चाहिए, और वो भी कौन सा, स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपन उत्सर्जन ज़्यादा होना चाहिए। और उद्दीपन उत्सर्जन ज़्यादा हो मतलब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन को तो हम लोग जनसंख्या व्युत्क्रमण बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भेजने का जो तरीका है या जो पैटर्न है उसको बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग की बहुत सारी विधियाँ होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भेजने का जो तरीका, मतलब एनर्जी देके कैसे भेजा जाता है, उसको बोलते हैं पंपिंग। ठीक है, अब पंपिंग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे जब आएंगे तो लेजर कैसे उत्पन्न होता है, और लेजर लाइट मिलेगी, बहुत सारी लेजर लाइट मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। मतलब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब लाइट आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो लाइट एमिट होगी, प्रकाश उत्सर्जित होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन को डिस्कस करना अभी देखो। अब इतनी बात समझ आ गई, क्या है कि यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके लिए पहले यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं पंपिंग। ठीक है, तो जिस मटेरियल का हम लोग लेजर लाइट, मतलब जिस मटेरियल से लाइट बनाना चाहते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं हम लोग एक्टिव मीडियम। क्या बोलते हैं, सक्रिय माध्यम। तो सक्रिय माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, एक उसमें भर देते हैं हम लोग। जैसे एक कांच की ट्यूब में भर दिया, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, M1 बोल लो, एक मिरर यहाँ पे लगा दिया M2, एक मिरर ये है, एक मिरर ये जो मिरर है वो 100% रिफ्लेक्टर है, मतलब 100% परावर्तक सतह है ये 90% परावर्तक सतह है। मतलब इसमें से कुछ लाइट्स वहाँ पे उधर जा भी सकती है, 10% उधर भी जा सकती है, मतलब इधर आ सकती है लाइट, अगर अपने को निकालने की ज़रूरत पड़े तो। और जिससे हमारे को लेजर लाइट उत्पन्न करनी है वो मीडियम इसके अंदर भर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एक्टिव मीडियम। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, एक्टिव मीडियम बोल देते हैं। ये एक्टिव मीडियम के एटम्स है, आप जैसे समझ लीजिए एक्टिव मीडियम के क्या है, एटम्स है। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले ग्राउंड स्टेट में मान लो ये जो सारे एटम्स है वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, निचले स्तर पर है, निचले ऊर्जा स्तर पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बैटरी लगा दी, या मैं थर्मल एनर्जी भी दे सकता हूँ, मतलब गर्म करके ऊष्मा दे के भी, अलग अलग तरीके हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। बट मेन चीज़ ये है कि मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ। अब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एनर्जी प्रोवाइड करा दूँगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स है एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, पंपिंग हो रहा है एक तरीके से। क्या हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर। जैसे मैं इनको ऐसे, जिनको वाइट कर दिया, वो आप समझ लो कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएंगे, धीरे 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 ये एक्साइटेड स्टेट में जाने लग जाएंगे। तो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Nm है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Nn है। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो नीचे वाले पे ज़्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले पे कम रहेंगे। फिर धीरे धीरे एनर्जी ले लेके ऊपर जाने लग जाएंगे, ऊपर जाने लग जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे ज़्यादा हो जाएंगे नीचे वाले से। तो यहाँ पर Nn जो है वो Nm से ज़्यादा हो जाएगा, और Nm से ज़्यादा हो गया तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बन गई, मतलब जनसंख्या प्रतिलोमन। इस सिचुएशन में क्या होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लेजर की कंडीशन बन गई, और लेजर की कंडीशन में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होता है, उद्दीपन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो जैसे ये अपर स्टार्टिंग में, तो जैसे मान लो 2-4 ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले गए,
दो चार ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले गए तो वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि स्वतः उत्सर्जन भी होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे और भी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और चले गए एक्साइटेड स्टेट में, और वहां जाने के बाद में क्या करेंगे, वहां से वापस भी तो आएंगे, वहां से वापस आएंगे, स्वतः ही आ जाएंगे। अभी स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्वतः आते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस होता रहता है एमिशन। यहाँ से लाइट इधर निकल गई, यहाँ से लाइट इधर निकल गई, ये नीचे आ गए वापस ग्राउंड पे, यहाँ से लाइट इधर निकल गई, ऐसे होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर और ऊपर जाते 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 ऊपर वाली जो संख्या है nn, ऊपर वाली स्टेट में nn का वैल्यू जब nm से ज़्यादा होने लगे तो स्वतः उत्सर्जन की तुलना में स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रायिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि लेजर वाली कंडीशन बन गई। और उस सिचुएशन में अपने पास में लाइट क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने लग जाएगी। अरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने लग जाएगी ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट मिलने लग जाएगी। यहाँ से जब लाइट निकलेगी, सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मिलने लग जाएगी। और ये तो 100% रिफ्लेक्टर था, ये 90% रिफ्लेक्टर था। इसमें ऐसे होता है जैसे लाइट निकली और थोड़ी वापस आ गई, फिर से इनको क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट निकली, वो लाइट के फोटोन जो है वापस से आके इनको क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे, और एमिशन करवा के फिर से लाइट निकलेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने लग जाता है। फिर वो मतलब यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं और फोटोन क्या कर रहे हैं, निकल के इनसे टकरा रहे हैं, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहे हैं, उनका क्या होगा, उद्दीपन उत्सर्जन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और वहां से अपने को क्या मिलेगी, लेजर लाइट मिलेगी। इस तरीके से लेजर लाइट कंटिन्यू मिलती जाती है। और यहाँ पर 90% ही रिफ्लेक्टर होता है, 10% उधर जा सकता है, तो इधर से हम लोग लाइट को बाहर निकाल लेंगे और ये लेजर लाइट इधर मिल जाएगी अपने को। ये होता है मेन गेम। तो इसका पूरा गेम क्या है, इसका गेम ये है कि हमारे को इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में भेजना। ऊपर वाले एनर्जी लेवल से धीरे धीरे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में एक टाइम ऐसे आता है कि nn की संख्या, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी तुलना में यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो लाइट निकल रही है वो स्टिमुलेटेड एमिशन से निकलेगी, उद्दीपन उत्सर्जन से निकलेगी, और उद्दीपन उत्सर्जन से जब लाइट निकलती है तो वो लेजर लाइट निकलती है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। इसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट निकलती है और जो लेजर लाइट की फॉर्म में होती है, इसको हम प्रकाश प्रवर्धन बोलते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थ्योरी है, फुल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 15 मिनट में। और दो लेजर के टाइप है, एक तो है रूबी लेजर, रूबी लेजर ऐसे पूरा थ्योरी पूछ लेता है कि रूबी लेजर को एक्सप्लेन करो ऐसे करके। एक है हीलियम नियॉन गैस लेजर भी है, हीलियम नियॉन गैस लेजर। तो पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे रूबी लेजर। ये देखो क्या है थ्योरी, इनकी थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। आपको नोट उसमें मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तब उसमें मिल जाएगा, बुक के अंदर मिल जाएगा, प्योर पॉइंट वाइज लिख देना है इनको। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, जहाँ पे भी थ्योरी का क्वेश्चन आए तो थ्योरी को आपको ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपका पूरा थ्योरेटिकल टाइप का आ रहा है तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखोगे ना, तब मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अदरवाइज आपकी मतलब पढ़ा नहीं जाता उसको ध्यान से, या उस पर मार्क्स अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखा करो अगर जहाँ पे भी पैराग्राफ वाली थ्योरी आ रही है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, रूबी लेजर का डिस्कस करते हैं। पहले रूबी लेजर, देखो रूबी लेजर के कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ मैं। ये है, इनको पॉइंट वाइज लिखना है। पहली चीज़ तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट जो लेजर है वो रूबी लेजर है। सबसे पुराना जो लेजर लाइट बनाया गया वो रूबी लेजर है, ओल्डेस्ट है। ये 1960 में बना था। ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेमन, उन्होंने बनाया था, ये मेमन ने बनाया था। वैसे तो ये थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती, मेन तो इनका कंसेप्चुअल जो थ्योरी है वो बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट बताता हूँ। 1960 में बनाया, मेमन ने बनाया। पुराना, सबसे पुराना लेजर यही है। ये सॉलिड से बनाया गया, मतलब ठोस पदार्थ से बनाया गया। मतलब हमको क्या करना होता है लेजर में, एटम्स को ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में लेके जाना होता है ना। अरे परमाणु क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं ना, तो उसमें परमाणु किसके लेंगे, ठोस पदार्थ के लिए, किसके लिए, किसी के भी ले सकते हैं। इसमें ठोस पदार्थ लिया जाता है, इसमें गैस ली जाती है।
इसमें सॉलिड लिया जाता है, इसमें गैस ली जाती है। गैस वो है, सॉलिड इसमें कौन है, रूबी है। तो इसमें ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये ठोस पदार्थ लिया जाता है इसके अंदर। रूबी जो है वो क्रिस्टल है एक, तो इसमें इसको सॉलिड लेजर भी बोलते हैं हम लोग, ठोस लेजर भी बोलते हैं, ठोस लेजर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉलिड लेजर या ठोस लेजर, ठीक है। और इसमें जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो कौन सा क्रिस्टल है, रूबी क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, रूबी क्रिस्टल है, ये रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल एक्चुअल में क्या, रूबी तो इसका नाम दे दिया गया, बाकी ये किसका है, अगर मैं केमिस्ट्री इसकी बात करूँ तो ये होता है Al2O3। ये जो होता है ये मॉलिक्यूल इससे बना होता है, Al2O3 होता है, ये नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, ठीक है। और ये जो इसका नारंगी कलर है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है, Al2O3 के अंदर हम लोग क्रोमियम जो है, क्रोमियम प्लस प्लस के, इसका डोपिंग कर देते हैं। क्रोमियम का क्या करते हैं हम लोग, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं इसके अंदर हम लोग, जैसे सेमीकंडक्टर्स में मिलाते हैं ना, वैसे ही PN टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, P और N टाइप के, वैसे अशुद्धि मिला देते हैं हम लोग, इसमें डोपिंग कर देते हैं Al2O3 में क्रोमियम की। और ये डोपिंग होती है करीबन 0.05% डोपिंग करते हैं, मतलब 100% के अंदर 100 में इतना ये मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है किसका, रूबी का। रूबी के अंदर हम लोग ये कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रूबी का ये स्ट्रक्चर, ये मेन पॉइंट्स हो गए। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, संरचना की भी बात कर सकता हूँ मैं। ये सारे पॉइंट्स मतलब आप ध्यान रख सकते हो, आपकी बुक में भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। संरचना देखो इसकी क्या है, हम लोग करीबन 5 सेंटीमीटर का एक रूबी मतलब Al2O3 का एक ठोस वो ले लेते हैं, ठोस Al2O3 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके चारों तरफ यहाँ पर हेलिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे सर्पिलाकार हम लोग क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे एक ट्यूब लगा देते हैं, जिससे क्या करते हैं हम लोग फोटोन भेज सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और फिर इसको कांच में बंद कर देते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये रूबी हो गया, ये एक दूसरी ट्यूब है, ठीक है। इसको हम लोग, इससे हम लोग फोटोन भेजेंगे, फोटोन मतलब लाइट एमिटिंग ट्यूब है ये, फोटोन भेजते हैं यहाँ से। ये रूबी हो गया। यहाँ पर हम लोग मिरर भी लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, मिरर लगा देते हैं। ये जो सतह है ये, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मिरर दर्पण लगा देते हैं। ये 100% परावर्तक होता है, 100% रिफ्लेक्टर, और ये 90% रिफ्लेक्टर होता है। वो वैसा ही बेसिक कंसेप्ट वैसा ही है जैसा पहले बताया था, ऐसा है। ये रूबी लेजर बन गया। ये रूबी जो क्रिस्टल है उसका सॉलिड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, करीबन 5 सेंटीमीटर का ये ले लेते हैं, और इस तरीके से ये बनाते हैं। अब अपना काम क्या है, अपना काम है कि सॉलिड पदार्थ के जो एटम्स है उनको लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में ले जाना, मतलब पंपिंग करना, ठीक है। पंपिंग करेंगे, और पंपिंग से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे होता है उसका कंसेप्ट डिस्कस करना। तो देखो उसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग। तो इसमें ऐसा है, कैसा है, जैसे रूबी जो है Al2O3 उसका क्रिस्टल ऐसा होता है कि उसमें एक एनर्जी लेवल ये होता है, एक दूसरा एनर्जी लेवल ये, तीसरा एनर्जी लेवल ऐसे। तो क्या है, जैसे इसको गर्म किया जाता है, थर्मल एनर्जी दी जाती है, रूबी को ऊष्मा दी जाती है, और ऊष्मा लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा चले जाते हैं और यहाँ चले जाते हैं, ऐसे होता है। अब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे बोर एटम में ऐसे है, जैसे आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, करीब 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही आना चाहता है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आप इसको एनर्जी लेवल बता सकते हो, E1, E2 और E3 ऐसे बोल लो। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाता है और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं।
अब क्या होता है, यहाँ पे कितनी देर रुकता है, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही रुकता है। ठीक है, अब यहाँ से वापस यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा गया कि यहाँ से यहाँ आने से पहले ये बीच में रुक जाता है। बीच में तो ऊर्जा स्तर है ही नहीं ना, एनर्जी लेवल है ही नहीं, लेकिन बीच में कहाँ रुकता है, तो बीच में जहाँ रुकता है, जैसे मैं बीच में 2 एनर्जी लेवल बना देता हूँ कि बीच में भी थोड़ी देर रुकता है ये, जैसे ये वाला है थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता है। कितनी देर, 10⁻³ सेकेंड। ये 1 सेकेंड का भी 1000वां हिस्सा है, मतलब रुकता बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके कंपैरिजन में तो करीबन 10⁵ गुना ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा टाइम रुक गया। तो ये स्टेबल स्टेट तो नहीं है, ये स्थायी अवस्थाएं नहीं है, तो इनको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट्स, मतलब मित स्थायी अवस्थाएं। स्थायी नहीं है ये, मित स्थायी है, मेटा स्टेबल है। तो इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ रुकता है और यहाँ से यहाँ पे भी रुकता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को पंपिंग किया जाता है, मतलब थर्मल एनर्जी दे दी जाती है और वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे तो रुकते नहीं है, वो यहाँ पे रुकेंगे इलेक्ट्रॉन आके, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आके रुकेंगे, यहाँ पे आके रुकेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई यहाँ पे, इसको एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूँ आपको, इसको उत्तेजित अवस्था बोल सकता हूँ। तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में नीचे वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो कैसे आएंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन से आएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं नीचे वाला स्तर ऊपर वाला, नीचे वाले में Nm ऊपर वाले में Nn, तो जब Nn Nm से ज़्यादा हो जाता है, मतलब Nn Nm से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और हमारे को लेजर लाइट मिलती है। तो यही कंडीशन यहाँ पे बनती है। यहाँ से यहाँ जाते हैं फटाफट इलेक्ट्रॉन, ऊष्मा दी जाती है, तब यहाँ से यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक पाते, करीबन 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं जिनको मेटा स्टेबल स्टेट्स बोलते हैं, मित स्थायी अवस्थाएं, उनमें रुकता है करीबन 10⁻³ सेकंड के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके कंपेरिजन में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो अब ये वाली लेजर वाली कंडीशन हो जाती है और इस जगह पर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, उत्तेजित या उद्दीपन उत्सर्जन होता है। और जब उद्दीपन उत्सर्जन होता है तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, फोटोन मिलते हैं, वो लेजर लाइट वाले फोटोन मिलते हैं, मतलब लेजर लाइट मिलती है। इस तरीके से लेजर का उत्पादन होता है। क्लियर है? तो मैंने ये जो पूरी कहानी सुनाई ना, उसी को पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं, ये आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकते, यहाँ पे आ जाते हैं मित स्थायी अवस्थाओं में, मेटास्टेबल स्टेट्स में। यहाँ से जब यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो अपने को स्टिमुलेटेड एमिशन से लेजर लाइट मिल जाती है। ये लेजर का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये रूबी लेजर हो गया। तो रूबी लेजर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो रूबी लेजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिख सकते हो, फिर ये कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, संरचना, और अब फिर ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, बैटरी लो होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट और डिस्कस करने वाले हैं, 5-7 मिनट में ये भी हो जाएगा। ये रूबी लेजर हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं हीलियम नियॉन लेजर की। सुन लो, ये भी हीलियम नियॉन लेजर। देखो उसमें तो क्या किया हमने, पहले वाले में हम लोगों ने लिया रूबी, मतलब Al2O3 का सॉलिड क्रिस्टल लिया, तो उसको तो सॉलिड लेजर बोल सकते हैं, ठोस लेजर। लेकिन इसमें गैस ले रहे हैं हम लोग, इसको गैस लेजर बोलेंगे। पहले वाले में क्या होता है, लेजर लाइट उत्पन्न करने के लिए एनर्जी ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, इसमें कम की ही जरूरत पड़ती है, तो ये उसकी तुलना में थोड़ा बेटर है। ये कब बना था, करीबन 1961 के आसपास बना था, वो 60 में बना था, उसके 1 साल बाद में थोड़ा इम्प्रोवाइज करके ये बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीलियम और नियॉन गैस लिया जाता है। हीलियम की मात्रा करीबन 10, ये इनका रेशो होता है 10:1 है ना, 10:1 का रेशो होता है, 10:1 होता है, मतलब हीलियम बहुत ज़्यादा होता है, नियॉन कम होता है। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही एक कांच की ट्यूब के अंदर हम लोग, कांच के पात्र के अंदर, कांच के पात्र में क्या कर देते हैं, हीलियम और नियॉन भर देते हैं। इसमें हीलियम नियॉन भर दिया। ठीक है, और इसको इस तरीके से शेप बना देते हैं। इस तरीके की शेप क्यों बनाते हैं, यहाँ पे एक ब्रूस्टर एंगल होता है, जैसे मैंने पहले ब्रूस्टर एंगल के बारे में पहले डिस्कस किया था, उस एंगल पर इनको सेट करते हैं ताकि यहाँ से अपने को पोलराइज लाइट मिले, ध्रुवित प्रकाश मिले।
उसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस नहीं करने वाले, पर मेन चीज़ ये है कि आप ये समझ लो कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको इस शेप में ले लेते हैं, फिर सामने एक मिरर यहाँ पे लगा देते हैं, M1 बोल लो इसको, एक मिरर यहाँ पे लगा देते हैं, M2 बोल लो, ठीक है। और इसको भी पूरे को हम लोग पैक कर सकते हैं। ये 100% रिफ्लेक्टर है और ये 90% रिफ्लेक्टर है, वही सेम सीन है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी कैसे देते हैं, बैटरी से, जैसे उसमें थर्मल एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पर बैटरी से एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैटरी के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जगह जगह पे बैटरी के इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड कैथोड कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये एनोड कैथोड बनाया है मैंने, जैसे बैटरी कनेक्ट करनी हो ऐसे, तो एक इससे कनेक्ट कर दिया और एक जैसे मैं उधर ले जाके इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सबको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इससे बैटरी को क्या, इस बैटरी से इसको एनर्जी देंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर संरचना होगी इसकी, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये संरचना होगी। तो क्या करेंगे, ये दो तो मिरर है, ये हमने पहले ये बना दिया, ट्यूब ले लिया, इसमें हीलियम और नियोन गैस भर लिया, ये पूरा हो गया, इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे, वो सेम सीन। इसमें चेंज क्या होगा, एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं। जैसे हीलियम को पंपिंग करके हीलियम को ग्राउंड स्टेट से हम लोग अपर एनर्जी लेवल में लेके जाते हैं। तो हीलियम के दो एनर्जी लेवल होते हैं, हीलियम के कितने एनर्जी लेवल होते हैं, दो। जैसे यहाँ से हीलियम यहाँ पे भी जा सकता है और हीलियम यहाँ पे, मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो E1 एनर्जी लेवल, इसको E2 एनर्जी लेवल, और इसको E नहीं बोलते, इसको F बोलते हैं आई थिंक, यहाँ पे F1, F2 और F3। तो यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये मेटास्टेबल्स होते हैं, मित स्थायी अवस्थाएं होते हैं, स्टेबल नहीं होते। अब क्या करता है, ये हीलियम को हम लोगों ने एक्साइट करके यहाँ पर भेज दिया, हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और यहाँ पे आ गए। ये मतलब ये ऐसे समझिए, हीलियम के आयंस जो है वो इस एनर्जी लेवल पे आ गए। अब क्या करता है, हीलियम घूमता हुआ, क्योंकि अब गैस है तो गैस तो घूमती हुई रहेगी, तो हीलियम के एटम्स जो है वो नियोन से टक्कर करेंगे, और नियोन के एनर्जी लेवल ऐसे होते हैं, 1, 2 E1, E2, एक इधर होता है E3, एक इसकी करेस्पॉन्डिंग होता है E4, एक यहाँ पे होता है E5 और यहाँ पे एक होता है E6, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, E4 और E6 की एनर्जी F2 और F3 के लगभग बराबर होती है। तो क्या होता है, जैसे हीलियम ये नियोन के एनर्जी लेवल से नियोन से टक्कर करता है, तो जो इतनी एनर्जी हीलियम के पास में थी, इतनी और इतनी, ये एनर्जी हीलियम नियोन को दे देता है, और नियोन ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच जाता है। समझिए बात को, दोबारा बताता हूं मैं। हीलियम के पास में हीलियम एक्साइट होकर यहाँ पर इतनी एनर्जी होगी, मतलब इतनी एनर्जी लेवल पे आ गए। तो इतनी एनर्जी लेवल वाला हीलियम जब नियोन से टक्कर करेगा तो ये इतनी एनर्जी है वो नियोन को दे देगा। तो इतनी एनर्जी इसको यहाँ पे आने के लिए चाहिए। तो जैसे नियोन को इतनी एनर्जी मिलेगी, नियोन यहाँ से ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे और यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो थोड़ी देर में ये टक्कर कर करके यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाले पे नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो Nn ग्रेटर देन Nm वाली कंडीशन हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ से उद्दीपन उत्सर्जन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और लेजर मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ आता तब लेजर मिलता है, यहाँ से यहाँ आता तब लेजर मिलता है, यहाँ से यहाँ आता तब लेजर मिल जाता है। तो 3 सिचुएशन में लेजर मिलता है, और इसकी वजह से यहाँ पे लेजर लाइट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये उस पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे स्वतः आ जाते हैं, फिर खुद ब खुद इन एनर्जी लेवल से खुद ब खुद यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ से टक्कर करते हुए एनर्जी खो देते हैं और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। फिर से ग्राउंड स्टेट वाले इससे टक्कर करके एनर्जी लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ से फिर से उद्दीपन उत्सर्जन से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर लाइट मिलेगी। तो यहाँ से अपने को लाइट मिलती है, यहाँ से लाइट मिलती है, यहाँ से लाइट मिलती है, इस तरीके से अपने को बहुत सारी लेजर लाइट मिलती है। आप चाहो तो इनके डेटा भी ध्यान रख सकते हो, बुक में आपको डेटा मिल जाएंगे। जैसे इनका जो गैप होता है वो करीबन 5600 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इनका जो गैप होता है वो करीबन 4100 एंगस्ट्रॉम की लाइट के बराबर होता है। मतलब जो लेमडा है, यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो कितने की लेमडा की निकलेगी, 4100 की, यहाँ से 5600 की। तो ये डेटा भी आप 2-4 लिख सकते हो, आपके बुक में मिल जाएंगे। ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में अगर वहाँ से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट ये है।
तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें सॉलिड था, इसमें गैस था। इसमें एनर्जी लेवल अलग थे, ज़्यादा एनर्जी लेवल का है, तो 2-3 अलग अलग जगह से लेजर लाइट मिलती है, तो ज़्यादा मिलती है, उसमें कम मिलती है। इसमें एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें ज़्यादा एनर्जी से कम लेजर मिलती है, इसमें कम एनर्जी से ज़्यादा लेजर मिल जाती है, तो ये उसके कंपेरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद में बहुत सारे और भी लेजर्स बनाए गए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है। ये आपका लेजर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।